रोगी धन नहीं कमा सकता, इसलिए वक्त जरूरत में रोगी के लिए संग्रह करना है। विरक्त धन नहीं कमाता, इसलिए विरक्त के शरीर निर्वाह के लिए संचय करना है। अब देखो संचय आवश्यक है कि नहीं? ये संचय अपने लिए हुआ? कदापि नहीं। तो किनके लिए हुआ? जो धन नहीं कमा सकते। धन नहीं कमा सकते कौन? बालक, वृद्ध, रोगी, विरक्त। अब उनकी जरूरत पूरी कर दो। अब ये धन का संग्रह आपका। लेकिन जरूरत पूरी नहीं हो रही है, जरूरत पूरी नहीं हो रही है। वृद्ध दुखी है, बालक दुखी है, विरक्त दुखी है और रोगी दुखी है। वो दुखी, उस दुखी का अभिशाप उसे लग रहा है जो सुखी है और दुखियों की सहायता नहीं करता। सुखी लोगों याद रखो, ये है तुम्हारे भजन का एक रास्ता। अगर भजन पूरा करना है, तुम्हारे आसपास अगर कोई अभाव से पीड़ित है और तुम्हारे पास संपन्नता है, एक आदमी अन्न से भूखा मर रहा है और तुम्हारे पास बोरों अन्न जमा है, और तुम्हारे अन्न जमा होते हुए अगर पड़ोस में कोई भूखा मरेगा, उसका शाप तुम्हारे ऊपर आएगा, बिना कहे आएगा, और तुम जान भी न पाओगे। उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, जैसे आज के समाज में लाखों लोगों को भोगना पड़ रहा है। कितना जीवन शब्द का प्रयोग करते हुए तो बड़ा विचित्र एक उल्लास होता है। आज हम जीवन को नहीं जानते, इसलिए मृत्यु से डर रहे हैं। बताइए, ये बातें आपके समझने की। क्यों चिंता होती है? क्यों संग्रह की चिंता होती है? निर्वाह कैसे होगा? शरीर कैसे चलेगा? जिंदगी कैसे ठहरेगी? आप लोगों की अगर हम मौका दें कि आप तर्क करिए, हमें समझाइए अगर हम गलत बोल रहे हैं। अगर आज हम गलत बोले हैं तो कल आप लोग कृपा करके एक एक पर्चे में लिख के आइएगा कि आपने गलत बोले, तो हमें समझा दीजिएगा, हम कल से बदल देंगे अपनी चर्चा। और हमें समझा नहीं पाते हो, हम ही गलत समझ लेते हो, तो आपका फिर ये दोष हो गया। आप निंदक हैं, निंदक हैं। हमें तो समझा नहीं पाते, अब आलोचना करते। हम धर्म के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं, गीता के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं, रामायण के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं। अगर ये चर्चा रामायण और गीता और वेद शास्त्र के विरुद्ध हो तो हमें समझा। लेकिन आज रामायण पढ़ने वाले रामायण के खिलाफ चल रहे हैं, गीता पढ़ने वाले रामायण के खिलाफ चल रहे हैं, वेद शास्त्र पढ़ने वाले रामायण के वेद के खिलाफ चल रहे हैं। धर्म की चर्चा करने वाले धर्म की चर्चा से खिलाफ चल रहे हैं। कहां? जहां अहंकार की तृप्ति हो रही है। अहंकार की तृप्ति धन के द्वारा, अहंकार की तृप्ति मान के द्वारा, अहंकार की तृप्ति भोग सामग्री के द्वारा। अहंकार अंधा है, ये नहीं देख पाएगा अपने परिणाम को, आगे आने वाले परिणाम को। अहंकार को तो भोगना तो पड़ेगा, लेकिन दर्शन न हो पाएगा। इसलिए आप जैसे विद्वान जरा दर्शन करो तो अपना करो। मंदिरों में दर्शन भगवान के बहुत कर चुके हो, अभी तक तुम्हें भगवान नहीं मिले। भगवान जानते हैं, एक बात बीच में कह दूं, भगवान को ये पता है, एक एक चीज का परमात्मा को पता है। तुम नाम लेते हो, परमात्मा को पता है। भाव कुभाव अनख आलस, किसी प्रकार भगवान का नाम लेते हो, पता है। तुम एक पत्थर की मूर्ति में पानी चढ़ाते हो, भगवान को पता है मेरे ऊपर जल, मेरे नाम से ये जल चढ़ा रहा है, मेरे नाम से फूल चढ़ा रहा है। तुम कीमती पूजाएं नहीं कर सकते हो, बहुत गरीब हो, बड़े भाव से अगर तुम हाथ ही जोड़ देते हो, ये भी भगवान को पता है। और एक राजा आता है, एक 50,000 का माला चढ़ाता है, ये भी भगवान को पता है। हर एक की पूजा, हर एक का स्मरण, हर एक का नाम जप, हर एक की साधना का पता उस परमात्मा को है। ऐसा न सोच लेना परमात्मा पता नहीं, हमारी साधना को कब देखेगा, हमारी साधना की बात कब सुनेगा, हमारी प्रार्थना कब सुनेगा। तुमने अपने अहंकार के द्वारा परमात्मा को दूर कर दिया। परमात्मा को तुम्हारे क्षण क्षण की याद का पता है, याद का पता है। लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी पता है, इंसान बड़ा चालाक है, कि प्रार्थना तो कर रहा है, फूल चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है, मंदिर बना रहा है, पुजारी भी रख रहा है, सैकड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन ये मुझे नहीं चाहता, मुझसे कुछ चाहता।